इफ़्तार के टाइम हर एक की कोशिश होती है कि हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए और हमारी जो है इफ़्तारी बिल्कुल परफेक्ट भी बनी हो और आसान भी हो जाए। तो आज आपकी ये मुश्किल आसान करने वाली हूँ। समोसे खाना किसको पसंद नहीं होता, सभी समोसों के फ़ैन होते हैं और समोसे अगर झटपट बन जाएं तो क्या ही बात है। तो आज आपको समोसे बनाना सिखाऊंगी। एक रोटी बेल के आप काफ़ी सारे समोसे बना सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। यहाँ पर छान लीजिएगा मैदे को। उसके बाद आपने इसमें 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के डालने हैं। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन समोसों में। साथ ही आपने नमक डालना है हस्बे ज़रूरत, या आधा छोटा खाने का चम्मच। अजवाइन डालूंगी मैं यहाँ पर। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप अजवाइन डाल दीजिएगा, आधा छोटा खाने का चम्मच, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन समोसों में इससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से आपने हैंड की मदद से मिक्स करना है और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने देखना है बाइंड हो रहा है या नहीं। आप जब इसकी मुट्ठी बनाएं तो ये बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है। तो मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। उसके बाद पानी की मदद से हम इसको गूंद लेंगे। तो नॉर्मल पानी यूज़ करना है इसके अंदर, कोई ठंडा पानी या गर्म पानी हमने इसमें यूज़ नहीं करना। जो आपके टेप वाटर होता है वो यूज़ कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से गूंद लीजिए और बहुत हार्ड सी इसकी थोड़ी सी डोर बनाइएगा। सॉफ्ट डोर नहीं होनी चाहिए, वरना आपके जो समोसे हैं वो भी सॉफ्ट बन जाएंगे। तो बस इस तरीके से देखें, मैं तेल की मदद से इसको इस तरीके से गूंद रही हूँ। अब इसको हम ऑयल लगाकर इसकी सरफेस पे रख देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पर हम इसकी स्टफ़िंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। 5 खाने के चम्मच ले लें या 4 खाने के चम्मच। उसमें फिर आपने ज़ीरा डालना है आधा खाने का चम्मच। और जैसे ही ज़ीरे पे हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी। तो लहसुन के 2 जवे हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आप इसको अगर ग्रेट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लहसुन को हमें सिर्फ सौटे करना है, कलर नहीं देना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। जैसे ही ये सौटे होगा मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने ले ली है, उसको चॉप कर लिया है। इसको भी डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें दोनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं। तो तीसरी चीज़ हमने हरी मिर्च शामिल करनी है, बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद। अब कुछ इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच नमक है, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 खाने का चम्मच डाल दिया है मैंने। और साथ ही यहाँ पर कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है 1 चम्मच भर के, और ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच लिया है। कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा, इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पीस के नहीं आपने शामिल करना, थोड़ा मोटा मोटा इसको दरदरा सा कूट लीजिएगा। और चम्मच यहाँ पे मैंने छोटे वाला यूज़ किया है नमक मिर्च के लिए। जैसे ही मसाला थोड़ा सा भुनेगा मैंने इसमें आलू डाल दिए। आलू कट किए हुए डालने हैं आपने इसी तरह के पीसेस। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल फ़ाइन इसको जो है ना मैश नहीं करके डालना है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आलू की मैं आपको मिकदार बता दूँ कि मेरे पास 3 यहाँ पर मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिनको मैंने बॉयल कर लिया और उसकी स्किन को रिमूव कर दिया। अब हम इसे चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे, मैश कर लेंगे, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। तो ये देखें इस तरह के होने चाहिए, इसमें थोड़े से चंक्स रहने चाहिए आलू के। आपने बिल्कुल पीस के इसको जो है ना मलीदा नहीं इसका बनाना है। तो बस ये हमारा रेडी हो गया, इसको मिक्स ही करना था। इसको हम उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा जो हमने आटा गूंद के रखा हुआ था मैदा, ये हमारा जो है अब सेट हो चुका है। अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे मीडियम साइज़ का, ना बहुत ज़्यादा छोटा हो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मीडियम साइज़ का अपने पेड़ा बनाना है। और इसके बाद हम इसको बेल लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा आटे का खुशका लगाएंगे मैदे का और उसको बेल लें आप इस तरीके से। देखें आप पेड़े का साइज़ चेक कर लें, इससे ज़्यादा बड़ा पेड़ा आपका नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसको बेल लेती हूँ। और इसको आपने बारीक ही बेलना है, मोटा मोटा नहीं बेलना है। अगर मोटा बेलेंगे तो आपके अच्छे नहीं बनेंगे समोसे, तो आपने बारीक ही बेलना है इसको। तो देखें मैंने जितना बेलना था इसको इतना ही आप बेल लीजिएगा। अब इसके मैंने 4 पीस बनाने हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं एक रोटी से 4 समोसे रेडी करने वाली हूँ। और ये हमारे छोटू समोसे बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे, बहुत ज़्यादा भी ये छोटे नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसमें स्टफ़िंग इसकी रख रही हूँ सेंटर में। तो चारों में हम स्टफ़िंग रख देंगे इस तरीके से। उसके बाद मैंने स्लैरी पहले ही रेडी करके रखी हुई है। मैदा ले लीजिएगा 1 से 2 खाने के चम्मच, उसमें पानी मिला के आपने स्लैरी बनानी है और इस पर यहाँ पर लगा देनी है, देखें इस तरह जॉइंट पर, ताकि खुले ना। कुछ लोग पानी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्लैरी यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मजबूती से बंद हो जाए और ये दोबारा खुले ना। तो इस तरीके से देखें ऊपर से भी जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ना वीडियो में, बिल्कुल इसी तरह से आपने बनाने हैं। तो ज़बरदस्त आपका देखें समोसा बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से आप एक रोटी बेल के इसमें से 4 समोसे बना सकते हैं। और कितनी अच्छी शेप आई है इसकी, देखें
इस तरीके से मैं सारे समोसे अपने रेडी कर लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। तो समोसे हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं कुछ, तो हम इनको पहले फ्राई कर लेते हैं। इसको डीप फ्राई करना होता है, तो इसमें ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। उसमें समोसे डाल देंगे। अगर तेज़ गर्म ऑयल करेंगे तो आपके जो समोसे हैं ना वो नरम पड़ जाएंगे। तो आपने लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है और दोनों तरफ से पलट पलट के पकाते रहें जब तक प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता इसके ऊपर, लाइट गोल्डन। तो मैं इसको अच्छी तरह से पका लेती हूँ। आप लोगों से यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है मेरी, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो बस समोसे रेडी हैं, इनको उतार लेते हैं। तो देखिए लजीज़ हमारे समोसे बनके रेडी हो गए हैं। बहुत आसान तरीका, खाने में बहुत ही मज़ेदार। जब आप एक बाइट खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे, इतने मज़ेदार हैं ये छोटू समोसे। घर में ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आज की रेसिपी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।